अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घर में उत्तर दिशा में स्थापित पूजा घर वहां रहने वाले लोगों के भविष्य पर कैसा असर डालता है। क्या उत्तर दिशा में बना पूजा घर परिवार के लिए शुभ होता है या फिर इनके कष्ट बढ़ाता है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, जिन लोगों के घर में उत्तर दिशा में पूजा घर होता है वहां रहने वाले लोगों को रिश्तों का सुख मिलता है। उत्तर दिशा भी देवताओं की दिशा है, उत्तर दिशा भी कुबेर की दिशा है। वहाँ पूजा घर होने से अच्छे अवसरों की प्राप्ति होती है, जीवन में सकारात्मक घटनाएं होती हैं। लेकिन उत्तर दिशा के भी पूजा घर में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि गृहस्थी का ज़्यादा सामान न ला दें। उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ न बनाएं। उत्तर दिशा के पूजा घर में अलमीरा न रखें। उत्तर दिशा का अगर पूजा घर है तो उसमें केवल एक सुंदर सा मंदिर रखें और मंदिर में पूजा की जो सामग्री है उसके सामान को रखने के लिए एक जगह बनाएं और अगर हो सके तो एक मैट या एक कारपेट कमरे में बिछाएं। उसकी रोज झाड़ू से नहीं किसी साफ कपड़े से सफाई करें, पोछा लगाएं। बर्तनों को स्वयं भगवान जी के जो बर्तन हैं, आशवनी, पंचपात्र, भोग लगाने के सामान, उनको खुद अपने हाथ से धोएं। और इन सब क्रियाओं के बाद पूजा करने के बाद 10 मिनट तक भगवान में चित्त लगा करके मन को शांत रख करके भगवान का चिंतन करें। इससे सब प्रकार के दुर्दैव नष्ट होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, कई बार घर के मध्य में पूजा घर है, लोग बना लेते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या वो सही है? और अगर है, पहली बात तो शुभ है या नहीं? अगर है तो वो किस तरीके का परिणाम देता है, किस तरीके का प्रभाव डालता है? इसको कहते हैं ब्रह्मस्थान। जो तुम मध्य केंद्र बिंदु कह रही हो ना, इसको वास्तु की भाषा में ब्रह्मस्थान कहते हैं। जैसे घर के चारों कोनों में रस्सियां बांध दीजिए और एक रस्सी दूसरे रस्सी को जहां बीच में जाके काटेगी वही ठीक स्थान ब्रह्मस्थान होगा। वहां सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए जी, वहां पिलर नहीं होना चाहिए, वहां कभी जूता चप्पल नहीं निकलना चाहिए और वहां किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। उस स्थान पर केवल धार्मिक कार्य हो सकते हैं। पहले क्या होता था विपनेश कि गांव में जब घर बनते थे या शहरों में भी घर बनते थे तो घर में एक आंगन जरूर होता था। जी बिल्कुल। आंगन के चारों तरफ कमरे होते थे, बीच में एक आंगन होता था जिसमें पूरी सूरज की रोशनी आती थी। ठीक है। और जब विवाह शादी होती थी तो आंगन के मध्य में बांस गाड़ करके 5 खंभों का और एक मंडप बनाया जाता था और उसी आंगन में जनेऊ, विवाह संस्कार, ये सब कार्य किए जाते थे। आंगन में इतनी व्यवस्था होती थी कि महिलाओं के बैठने की, पुरुषों के बैठने की पूरी व्यवस्था होती थी। तो जब आंगन जो है, ये आंगन ही ब्रह्मस्थान में आता था और उस ब्रह्मस्थान में मुख्य एक बांस गाड़ा जाता था जो प्रमुख होता था और जिसके चारों तरफ बांस गाड़ करके मंडप बनाया जाता था जिसमें विवाहादिक शुभ संस्कार होते थे। तो ब्रह्मस्थान तो हर समय खाली ही रखना चाहिए। लेकिन आज जैसे फ्लैट की संस्कृति हो गई है तो आंगन तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, लिविंग रूम हो गए। हाँ, तो हम लोग अपने बचपन में जो गांव में देखे हैं कि ब्रह्मस्थान में माताएं जो है तुलसी का जो है एक बढ़िया सा गमला बना करके ब्रह्मस्थान में वहां तुलसी लगा देती थी और तुलसी की रोज पूजा होती थी, रोज दिया जलता था। तो ब्रह्मस्थान में रोज पूजा और रोज दिया और तुलसी आंगन में ही होती थी। नहीं, पहले तो बेटी का विवाह और घर की चौखट से विदाई शुभ मानी जाती थी। अब तो होटल में हम करते हैं शादी, कहीं अन्य स्थान पर करते हैं, लेकिन घर से लड़की के पीले हाथ होना, वहां मंडप गाड़ना बेहद शुभ माना जाता था। और घर के ब्रह्मस्थान में पूजा घर होना शुभ होता है। इस स्थान पर पूजा घर का सकारात्मक परिवार के सभी सदस्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि घर का जो ब्रह्म स्थान है वहाँ सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पिलर नहीं होना चाहिए, वहाँ बीम नहीं होना चाहिए, वहाँ
आपका मतलब कि जो है सुरैक नहीं होना चाहिए। वहाँ लोग घर में आए तो जूता ना निकालें। वहाँ गंदगी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वहाँ डस्टबिन नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ब्रह्म स्थान को जितना ही साफ सुथरा रखेंगे उतना ही घर के लोगों का भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी।